नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल ने किस तरह एक बड़ी गलती कर डाली है, जिसके बाद अपने जेल जाने का रास्ता और भी ज्यादा नजदीक कर लिया है। साथ ही बात करेंगे कि जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजी थी, अब ईडी उसी चिट्ठी को हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूज करेगी। दोस्तों, आखिर इस चिट्ठी में जो लिखा है वही अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का पुख्ता सबूत बनेगा। दोस्तों, आखिर कैसे ईडी इसको इस्तेमाल करेगी, इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के झूठों का कोई ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने शातिराना दिमाग से जिस तरह से खेल खेलते हैं, उसके बाद जनता ने उन्हें एक नाम दिया है, राजनीति का नटवर लाल। खैर दोस्तों, ये रही जनता की बात, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास जब ईडी का सम्मन आया तो अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से भी मुलाकात की और आनन फानन में एक वकीलों द्वारा उन्हें जो सुझाव दिया गया वही सुझाव अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन गया। दरअसल वकील जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी भेजी, उस चिट्ठी को ही अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। पहला पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा कि भैया मैं बहुत बिजी हूं, मैं यहां पर आम आदमी पार्टी का मैं तो स्टार कैंपेनर हूं, तो यहां पर सारा कार्यभार मुझे संभालना है, मुझे ही सारे प्रचार प्रसार करने हैं, मेरे बिना तो ये हो ही नहीं सकता, कैंपेन हो ही नहीं सकते, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। अब दोस्तों, अब जब ऐसी बात ईडी के चिट्ठी में, ईडी को जो चिट्ठी भेजी है अरविंद केजरीवाल ने लिख दी, तो ईडी वाले भी हंस पड़े। अब ईडी के अधिकारी क्यों हंसे? क्योंकि जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनसे पूछा गया कि भैया पैसा कहाँ गया, पैसे कहाँ गए, जिस तरह की गवाहों ने गवाही दी, सबूत निकल कर आए, उसमें यही पता चला कि चुनावों में पैसा यूज हो गया, चुनाव के प्रचार प्रसार में। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया मैं ही इस पार्टी का करता धरता हूं, मेरे बिना तो यहाँ पर प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकते, कैंपेन हो ही नहीं सकते, तो मैं ही तो ये सारी चीजें देखूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों पॉइंट समझिए, ईडी यही तो कहलवाना चाहती थी कि अगर आप ही इस पूरे आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और आप ही स्टार कैंपेनर हैं, तो आपको तो पता होगा कि पैसा कहां लिया गया, कहां दिया गया, गोवा चुनाव प्रचार प्रसार में जो लगाया गया किसको दिया गया, कहां पर कितनी पेमेंट की गई, किस तरह इस्तेमाल किया गया, तो आपके पास तो पूरा लेखा जोखा होगा। तो यही बात तो ईडी जानना चाहती है, यही तो ईडी मुंह से निकलवाना चाहती थी, जो कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से निकाल दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से, और दूसरा पॉइंट सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने दूसरी जो बात कही वो ये कही कि भैया ईडी तो बीजेपी के को जो है इंफॉर्मेशन है वो लीक करती है, ये सारी चीजें तो बीजेपी के कहने पर हो रही हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी तो मुझसे डर गई है, इसीलिए बीजेपी ये सारी चीजें करा रही है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये ईडी पर आरोप लगाना होगा और इसके खिलाफ ईडी कार्यवाही कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद तो जाएंगे ही, लेकिन मनीष सिसोदिया को भी लेकर डूबेंगे। वो कैसे? दरअसल अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई, जब ईडी से पूछा कि इस पूरे मामले में कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो ईडी ने कहा जी हमारे इस तरफ से तो जज साहब से कहा कि हमारी तरफ से तो 6-7 महीने लगेंगे, पूरी कार्यवाही हम पूरी कर देंगे। जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 3 महीने तक जो है बेल की एप्लीकेशन देने से भी मना कर दिया कि अगर ईडी की आपको जांच धीमी लगती है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो है जा नहीं रहे हैं, सम्मन देने पर जा नहीं रहे हैं, उल्टी आंखें दिखा रहे हैं। तो ईडी ये दलील रख सकती है कोर्ट में कि हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन भैया उनका जो लीडर है वही इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश भी दे सकती है और अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया की भी नैया डूब सकती है। मनीष सिसोदिया को भी जो है बेल एप्लीकेशन लगाने की दोबारा से मनाही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के आरोप ईडी पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि भैया तुम तो बीजेपी से मिले हुए हो, तो दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर ईडी के बड़े अधिकारियों ने जवाब दे दिया कि भैया
तुम्हें हमें जवाब देना था। चिट्ठी के बारे में हमें पता ही सोशल मीडिया पर चल रहा है, तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल पे वो लगातार वायरल की जा रही है, लगातार पोस्टें की जा रही हैं, उस शेयर की जा रही है। उससे हमें पता चला कि तुमने ईडी के दफ्तर में कोई चिट्ठी भी भेजी है। ये थोड़ी सी 1 घंटे पहले चिट्ठी कौन भेजता है? सम्मन का जवाब देना है आज, और उससे 1 घंटे पहले ही तुमने खेला कर दिया। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार चालाकी कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की चालाकियां ना धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि ईडी एक बार सम्मन भेज चुकी है, 2 बार और भेजेगी, और अगर उस पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए तो अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ईडी को पूरा अधिकार है, वो पूछताछ के लिए ला सकती है। तो अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हो कि जेल जाने से बच जाएंगे, पूछताछ से बच जाएंगे ऐसा करके, तो ऐसा हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कब जाना है ये तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।